गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। आज अपन इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं। पहला है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक तार जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। इसको अपन एल से डिनोट करते हैं, लंबाई को कैपिटल एल से। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी जो चालक जो है, वायर है, जो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। उस क्षेत्रफल को अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट अपन करते हैं। तीसरा टाइप्स ऑफ द मटेरियल यूज, यानी जो वायर को अपन किस मटेरियल के द्वारा बनाया है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किसका है, उस पर भी ये निर्भर करता है। उसको अपन किससे दिखाते हैं? रो से अपन डिनोट करते हैं। और चौथा है टेम्परेचर टी, यानी ताप के द्वारा भी प्रतिरोध प्रभावित होता है। अब इसमें फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक की लंबाई पर यह किस तरीके से निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी जो प्रतिरोध है वो चालक तार जो है उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यदि लेंथ को अपन 2 यूनिट से बढ़ाएंगे, यानी 2 गुना कर देंगे, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी आर को अपन डबल करेंगे तो एल भी क्या हो जाएगा? डबल। ये अपन ये कहेंगे एल को अपन डबल कर दें लंबाई को, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और एल को यदि अपन हाफ कर दें तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी दिस मीन्स दैट वन डबलिंग द लेंथ द रेजिस्टेंस आल्सो गेट डबल एंड ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ बाय हाफ, यानी आधे से अपने घटा दें द रेजिस्टेंस आल्सो गेट हाफ, यानी आधा यदि लेंथ कर दें तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ हमने ग्राफ बना रखा है जो हमने पहले भी बनाया था ओम्स लॉ के अंदर, जो V बराबर I इंटू R था, तो उसके अंदर V और I के बीच हमने जो ग्राफ बनाया था सेम वही ग्राफ है। उसमें भी क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? I के था। तो वहां हमने V और I के बीच हमने ग्राफ बनाया था, वो भी एक सीधी स्ट्रेट रेखा प्राप्त हमें हुई थी। वही सेम ग्राफ यहाँ पर है, वही डेटा हमने लिए, यहाँ पर भी क्या वही है। R का वैल्यू कितनी देर की है? 1, 2, 4 और 6, और यहाँ जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। सेम वैसी है, जब लेंथ 0.5 मीटर है तब रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। जब इसको हमने कर दिया 1 मीटर तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 ओम। इसको हमने 2 मीटर कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4 ओम। और इसको अपन क्या कर देंगे? 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या था? V समानुपाती I था, ठीक उसी तरीके से क्या है? R समानुपाती L है। यदि L को अपन 2 गुना करेंगे तो R भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो समीकरण अपने पास प्राप्त किए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नंबर 2, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक यानी तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग यदि अपन काटे, यूं इस एक्सिस के अकॉर्डिंग यदि अपन काटे तो सामने जो हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा क्या कहलाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट्स? जब अपन इस किसी वायर को उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग कट करेंगे, यहां से अपन कट करेंगे तो सामने जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। यानी ये जो वायर जो हमने लिया है ये अपने इस तरीके से कह सकते हैं, ये वाला वायर, ये इसका जो एरिया वो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। और यहां से यहां तक ये क्या है? इसकी लेंथ है। क्या है इसकी लेंथ है? ये कोई चालक तार है, वायर है, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। और ये क्या है? इसको कट करने पर क्या है? ये क्रॉस सेक्शन इसका एरिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर किस तरह डिपेंडेंट होता है? देखो, रेजिस्टेंस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक का जो
क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R समानुपाती 1/a। क्या कर सकते हैं? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, ये R समानुपाती 1/a, ये समीकरण नंबर अपना क्या है? 2। That means that R area of cross section is double, the resistance get half and vice versa। ये क्या कहा हमने कि R समानुपाती 1/a है, तो यदि एरिया को अपन डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। एक दूसरे क्या है? उल्टे हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। यानी हमने a को बढ़ा दिया, क्या घट जाएगा? R घट जाएगा। अब यहां दूसरी चीज ये आती है, क्योंकि एरिया कैसे बढ़ेगा? एरिया कैसे बढ़ेगा? जैसे ये कोई हमने एरिया ले रखा है, ठीक है, ये कोई वायर है, यदि इस वायर को हम मोटा ले रहे हैं, इसको डबल कर दें तो एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी जितना वायर मोटा होगा उसका एरिया उतना क्या होगा? ज्यादा। जितना ज्यादा एरिया होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं? एक मोटा वायर जो है, मोटा तार जो है, उसमें एरिया क्या हो जाएगा? डबल, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी R समानुपाती 1/a। इसमें क्या लिखा? दिस शो दैट थिकर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस देन ए थिनर वायर ऑफ सेम लेंथ, यानी समान लंबाई का कोई चालक है, लेंथ समान होनी चाहिए। यदि हमने समान लंबाई का यदि कोई वायर ले रखा है, एक ये ले रखा है, दूसरा वायर हमने ये ले रखा है, लेंथ दोनों की क्या है? समान है। ये पतला है, थिन है, और ये क्या? थिक है, यानी मोटा है। तो इस मोटे का R जो होगा वो कम होगा और इसका R क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? कम होगा, जबकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। जब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि तार जितना मोटा होगा उनका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा, और तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उसका उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर हमने नीचे दो ग्राफ बना रखे हैं। एक ग्राफ बना रखा है हमें R और 1/a के अंदर। जब आप R समानुपाती 1/a हमने लिख रखा है, अब आप ग्राफ किसके अंदर बना रहे हैं? R और 1/a के बीच बना रहे हैं। तो R समानुपाती 1/a, तो 1/a के बीच और R के बीच आप बनाएंगे 1/a और R के बीच, तब तो आएगी सीधी की सीधी क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी। लेकिन एक के बीच बनाते हैं, R और a के बीच, यानी R और अपन a के मध्य की ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक रेखा इस तरीके से लाइन बनती है हमारे पास। रेखा तो सीधी है, लेकिन वो कहां से नहीं गुजरती है? जहां उद्गम पॉइंट से नहीं गुजर रही है। उद्गम पॉइंट इसका कौन सा? ये वाला है, यहां से नहीं गुजर रही है। ये कब आएगी? जब किसके बीच बनाए जाए? R और 1/a के बीच बनाए जाए। और जब R और a के बीच बनाया जाता है तो लाइन क्या आएगी? इस तरीके से हमें ग्राफ ये प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, नंबर थर्ड देखने से पहले हम देखते हैं जो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिखी थी। इक्वेशन फर्स्ट अपनी क्या थी कि R समानुपाती क्या था? L, और इक्वेशन सेकंड क्या थी? R समानुपाती 1/a। इन दोनों से अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? R समानुपाती L समानुपाती 1/a, यानी R समानुपाती L/a। जब समानुपाती का अपन चिन्ह हटाएंगे तो आएगा R बराबर रो L/a। क्या आएगा? R इक्वल टू रो L/a। R जहां पर क्या है? रेजिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। L क्या? लेंथ यानी लंबाई है। किसकी लंबाई है? चालक की, कंडक्टर की, यानी वायर की। और A क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। किसका है? तार का। वायर जो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्या है? क्षेत्रफल है। और रो क्या है? एक कांस्टेंट है, नियतांक है।
जो रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? विशिष्ट प्रतिरोध भी अपन इसको कहते हैं। तो इस प्रतिरोधकता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यानी लेंथ क्या हो 1 मीटर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो एरिया है वो क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कह सकते हैं R इंटू रो एल बाई ए, और रो आर से क्या निकालेंगे? रो निकालेंगे, रो बराबर R बाई एल, यानी इस रो को अपन निकालेंगे R बाई रो एल बाई ए से फॉर्मूले पर निकालेंगे रो का मान, तो R A अपॉन एल। R का क्या है? ओम, और A का क्या है? मीटर स्क्वायर, और फिर L क्या है? मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर ये कट जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर, जो इस रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की एक ऐसा यूनिट है, यानी रो की ऐसा यूनिट क्या है? ओम इंटू मीटर होती है। ठीक है। नंबर 3 अपना जो है टाइप्स ऑफ द मटेरियल यूज, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, इसकी प्रतिरोध की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। प्रकृति पर कैसे? अपनी जो वायर जो होता है ना, वो अलग अलग पदार्थ का बना हुआ होता है। जैसे अपने घर के अंदर बिजली की फिटिंग की अपन बात करते हैं, तो कुछ तार जो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, कुछ कॉपर के बने हुए होते हैं। अंदर की जो अपन फिटिंग मानते हैं वो कॉपर के वायर की होती है, जो बाहर की जो फिटिंग जो होती है वो किससे होती है? एल्यूमिनियम वायर की होती है। अब ये नहीं कहेंगे कि अंदर की जो फिटिंग हो आप गोल्ड से करवाएंगे या सिल्वर से करवाएंगे, नहीं पता चला आपकी फिटिंग सुबह ही गायब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। ठीक है। तो वायर क्या होते हैं? अलग अलग पदार्थ के बने हुए होते हैं, अलग अलग प्रकृति के बने हुए होते हैं। यदि समान लंबाई, ध्यान दें लंबाई यदि आपने समान ली है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी L सेम हो और A क्या हो? सेम हो, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था? R बराबर रो L बाई A, तो रो बराबर यहां से क्या आया था अपने पास? R A बाई L। अब यहां पर क्या करें? यदि समान लंबाई यानी लंबाई समान हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दोनों क्या हो? सेम हो, तो क्या अपन क्या कह सकते हैं? अलग अलग धातु से निर्मित हो, प्रतिरोधकता भी अलग अलग होगी। यानी यहाँ पर यदि L और A समान हो, यानी लंबाई समान हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान हो, तो रो किसके डायरेक्टली समानुपाती हो जाएगा? R के। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी? उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। वी कंसिडर फॉर कंडक्टिंग वायर ऑफ सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, यानी हम यहाँ पर 4 ऐसे वायर ले रहे हैं, ऐसे चालक या कंडक्टर ले रहे हैं जो किससे बने हुए हो? सिल्वर का बना हुआ हो, कॉपर का बना हुआ हो, गोल्ड का बना हुआ, एल्यूमिनियम के। अपने इसकी तुलना करेंगे ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इनकी लंबाई समान होनी चाहिए, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो? समान। जैसा कि हमने अभी कहा था L यानी लंबाई सबकी समान हो, उनकी मोटाई सबकी समान है, यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया सब समान हो। द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी मैक्सिमम व्हाइल मिनिमम फॉर सिल्वर। यदि सेम हो यानी लंबाई समान हो, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो समान हो, तो जो प्रतिरोधकता होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? एल्यूमिनियम की होगी, और सबसे कम किसकी है? सिल्वर की। अब ये सिल्वर की कम है और एल्यूमिनियम की मैक्सिमम है। कब? जब हमने 4 लिए, हम 4 की बात करें, हमने 4 ही वायर लिए, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, तो इसमें सबसे ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की होगी, उससे कम गोल्ड की, उससे कम कॉपर, और सबसे कम किसकी होगी? सिल्वर की। ये आपकी बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर खूब सारे ऐसे डेटा लिख रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसमें से हमने केवल 4 ही एक एग्जाम्पल लिए, उसमें हमने तुलना करी है, तो सबसे मैक्सिमम किसकी है? एल्यूमिनियम की है, और सबसे मिनिमम किसकी निकलेगी? सिल्वर की निकलती है। तो इस प्रकार प्रतिरोध जो है किन मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी क्या होता है? बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। फोर्थ नंबर अपना है टेम्परेचर, यानी
ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो इसके अंदर अपने पास तीन हमने ले रखे हैं। तो कंडक्टर यानी चालक पदार्थ के अंदर एक होता है सेमी कंडक्टर। क्या होता है? सेमी कंडक्टर। और दूसरा हमने ले रखा है एलॉय यानी मिश्र धातु, तीसरा। तो तीन चीज की अपनी यहां पर तुलना करेंगे, यानी चालक के अंदर किस तरीके से, अर्धचालकों के अंदर किस तरीके से, और मिश्र धातुओं के अंदर किस तरीके से। ठीक है, तो पहला है इन कंडक्टर लाइक ए सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ये जो कंडक्टर हैं यानी चालक हैं, ये चालक पदार्थ हैं, इनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रहे, एग्जाम्पल ये जो दे रखा है, ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यदि चालक का ताप बढ़ा दे तो प्रतिरोध क्या होगा, अर्धचालकों के साथ क्या घटना घटेगी, मिश्र धातु के साथ क्या होगी। तो इसको डायरेक्ट याद करना है तीन पॉइंट्स को। यानी पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। दूसरा हमने ले रखा है देयर इज वेरी स्मॉल चेंज, there is very small change in resistance with change in temperature for alloy like constantan और मैग्नीन। यानी जो मिश्र धातु है, कौन कौन सी बता रखी है? कांस्टेंटन और मैग्नीन का प्रतिरोध जो है ताप के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। जैसा हमने कहा कि चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, उसी तरीके से अपने ये कह सकते हैं कि मिश्र धातुओं के अंदर यदि ताप को अपन परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध के अंदर बहुत कम चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आता है। तीसरा हमने लगा इन सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो अर्धचालकों के अंदर प्रतिरोध का मान जो है वो ताप बढ़ने पर कम होता है। यानी ताप का मान अपन बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। ध्यान रहे, पहला हमने लिया चालक, यानी चालक के अंदर ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्धचालक के अंदर ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। और मिश्र धातु के अंदर जो चेंज है बहुत ही कम आता है। यानी ताप परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में चेंज क्या आएगा स्टूडेंट्स? बहुत कम आता है। तो ये आपको डायरेक्टली याद करना है कि चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, और मिश्र धातुओं में ताप के साथ परिवर्तन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। लास्ट में एक पॉइंट लिख रखा है फॉर सम मेटल्स रेजिस्टेंस बिकम जीरो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। यानी जो सुपर कंडक्टर होते हैं, अति चालक पदार्थ जो होते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? अति चालक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अति चालक, सुपर कंडक्टर। उनकी यदि अपन बात करें तो उसके अंदर अपन टेम्परेचर को जैसे जैसे अपन कम करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। हम लिख रहे हैं फॉर सम मेटल्स रेजिस्टेंस बिकम जीरो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस ऑफ मर्करी, ये पारा का हमने उदाहरण ले रखा है, बिकम जीरो एट 4.2 केल्विन। यानी मरकरी के अंदर तापमान जो 4.2 केल्विन होता है, 4.2 केल्विन पर जो प्रतिरोध का मान है वो कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? जीरो हो जाता है। तो ताप के साथ हमने 4 पॉइंट बता दिए। पहला है चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर घटता है, मिश्र धातुओं के अंदर वेरिएबल बहुत कम होता है, और सुपर कंडक्टर के अंदर यदि अपन ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इस प्रकार आपको क्या बताया कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध किस किस से प्रभावित होता है। पहला हमने बताया लंबाई के, तो लंबाई के डायरेक्टली समानुपाती होता है। दूसरा हमने बताया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी पहला क्या था? R समानुपाती L, दूसरा क्या था? R समानुपाती 1/2।
ए, और तीसरा हमारे पास क्या था, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी अलग अलग पदार्थ के जो बने हुए हैं तो उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग ही होता है। और फोर्थ हमने लिया था टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर में चालक, अर्धचालक, मिश्र धातु के मैंने बताया, चालक का प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है और अर्धचालकों का ताप बढ़ने पर घटता है। मिश्र धातु के अंदर क्या होता है, चेंजेबल बहुत कम आता है। और एक हमने नोट लगा के लिख रखा है कि जो अति चालक जो होते हैं, सुपर कंडक्टर जो होते हैं, उनमें प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। कब, जब टेम्परेचर को अपन घटाएंगे। तो ये थे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर इसको कमेंट कर दें, तो आपकी जो डाउट है वो सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू।